नमस्कार दोस्तों। आज देखो हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। तो इसमें अपने 2 क्लास पहले बता दी है वर्ग कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, है ना। और वर्गमूल उसके कुछ सवाल किए थे। आज हम कुछ विशेष सवाल हैं उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखो कुछ विशेष संबंध है वो देखते हैं। 1 गुणा 2 कितना होगा? 2, है ना। 2 गुणा 3 कितना होगा? 6। 3 गुणा 4 कितना होगा? 12। ये मतलब जिसका अंतर 1 आ रहा है वो संख्या रहती है। अब यहाँ पे 4 गुणा 5 देखेंगे तो 4 गुणा 5 कितना होगा? 20। अगली संख्या 5 गुणा 6 ये कितना होगी? 30। और फिर 6 गुणा 7 आ रहा है तो वो कितना होगा? 6 7 42, है ना। और 7 गुणा 8 तो 8 7 56। फिर 8 गुणा 9 तो 9 8 72, है ना। और इसके बाद में है 9 गुणा में 10 तो 9 गुणा 10 कितने हो गए? 90। इसके बाद में है 10 गुणा में 11 तो 10 गुणा 11 कितने हो गए? 110। फिर 11 गुणा 12, 11 का 12 से गुणा कितने हो गए? 132। और 12 गुणा में 13 तो 12 गुणा में 13 कितने हो गए? 12 का 13 से गुणा 156। मतलब 2 का 3 से 12 3 36, 3 80। फिर 12 एकम 12, 12 और 3 15, ठीक है। इसके बाद में 13 गुणा में 14 कितने हो गए? 100। अब 13 गुणा 12 है 14 कितने है? 182। फिर 14 गुणा में 15 तो 14 गुणा 15 कितने हो गए? 14 पंजे 70 तो 0। फिर 14 एकम 14 और 7 21, 210 हो गए। तो इतने होता है। अब देखो ये है मतलब 2 संख्या है जिनका अंतर 1 हो उसके गुणनफल। सब में 1 1 अंतर है। 10 12 में 10 11 में 11 12 में 12 13 में 13 14 में 15 14 15 में सब में 1 1 का अंतर है ना। तो इसके आधार पर अपन मतलब कुछ संख्याएं हैं उनके वर्गमूल है वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है इसमें √2 √2 प्लस में √2 प्लस में √2 ये मतलब अंत तक रहेगा लास्ट तक, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल इसका कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना है? 2। अब 2 के गुणनफल क्या होंगे? ये रहा 2। इसके गुणनफल क्या होंगे? 1 गुणा 2। 2 को 1 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। 2 बराबर में 1 गुणा 2 मतलब 2 का 1 से गुणा किया 2 ही आएगा। अब इसको लिख सकते हैं ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 और 2, है ना। 1 गुणा में 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसमें देखो ये जो बीच में निशान है वो किसका है? प्लस का है ना। सबके बीच में किसका निशान है? प्लस का है। तो प्लस वाली संख्या है तो अपन कौन सा आंसर मानेंगे? बड़े वाली संख्या। कौन सा मानेंगे? बड़े वाली संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। और ऐसे ही अपन देखते हैं और भी एक संख्या, जैसे कि अगला क्वेश्चन लेते हैं 20 प्लस √20, है ना। प्लस में √20 ये लास्ट तक जा रहा है ना। तो अब ये वैसा ही सवाल है। इसमें देखो पहले कितना है? 20 है तो 20 के अपन गुणनफल क्या करेंगे? 20 4 गुणा 5 4 गुणा 5 20 है ना। ये 4 गुणा 5 कितने? 20। अब इसमें ये प्लस वाला सवाल है ना, ठीक है। मतलब प्लस वाला सवाल है, बीच में प्लस प्लस लगे हुए सब में। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़े वाली संख्या, ये वाली संख्या हो जाएगी। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। प्लस वाले हैं तो बड़े वाली संख्या लेंगे और छोटे वाले मतलब माइनस आ जाएगी तो इसका आंसर क्या होगा? छोटे वाली संख्या, ठीक है। प्लस में बड़े वाली संख्या आंसर मानेंगे और माइनस आएगी सब के बीच में। यदि माइनस है एक देखते हैं माइनस वाला है हाँ ये देख लेते हैं। 20 माइनस में √20 माइनस में √20 मतलब ये लास्ट तक जाएगा। अब इसमें सब में माइनस लगा हुआ है तो 20 के गुणनफल क्या होंगे? 4 गुणा 5। इसको 4 गुणा में 5। अब यहाँ पे सब में माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो छोटे वाला आंसर है ना वो अपना आ गया। 4 है ना छोटे वाला गुणनफल, वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका √ कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं तो उसको देखते हैं अभी आगे। अब इसमें तो एक आगे सवाल और देखते हैं। √56
प्लस अंडर रूट में 56 प्लस अंडर रूट में 56, ये लास्ट तक मतलब जाता है, इन्फिनिट तक जाता है। तो इसका कैसे करेंगे? अभी अपन ने देखा था 56 कितना होता है? 56 7 गुना 7 गुना, है ना, हाँ 7 गुना 8 कितना होता है? 56। तो इसके फर्स्ट के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 7 गुना 8 हो जाएंगे ना, 56 के गुणनखंड। अब इसमें देखो सब में प्लस है तो आंसर कौन सा होगा? बड़े वाली संख्या 8 है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 8। 8। एक अलग संख्या देखते हैं, अलग संख्या देखते हैं। अब इसमें देखो एक सवाल और देखते हैं, जैसे कि ये 56 प्लस माइनस में देखो, माइनस में अंडर रूट 56, ये भी माइनस में अंडर रूट 56, ये लास्ट इन्फिनिटी दिख जाएगा। तो अब इसमें देखो 56 के गुणनखंड कितने हैं? 7 गुना में 8 है ना, तो 56 के गुणनखंड 7 गुना 8 है, लेकिन इसमें क्या है? माइनस है दोनों में, हाँ तो सब में माइनस होगा तो आंसर कौन सा होगा? छोटे वाली संख्या है ना, 7 हो तो जाएगा। उसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी सवाल है बहुत सारे, वो अपन कर सकते हैं। जैसे कि ये था लास्ट कितना था? 11 गुना 12, 11 गुना 12 कितना था? 132 है ना, तो 132 ठीक है, प्लस अंडर रूट में 132 प्लस अंडर रूट में 132, और ये अंत तक जा रहा है ना, ये ध्यान रखना लास्ट, ये अंत तक जाना चाहिए पूरा। तो इसमें देखो 11 132 से 132 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 11 गुना 12, मतलब 11 और 12 का गुना कितना आता है? 132 आता है। हाँ अब इसमें देखो सब में प्लस है ना, सब में प्लस है तो आंसर कौन सा होगा? बड़े वाली संख्या, हाँ तो 12 हो बड़े जाएगा। वाली संख्या है तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये जो अपन ने लिखा था उसके आधार पर ये सवाल है। दो ऐसी संख्या है जिनका अंतर 1 आना चाहिए, 11 और 12 में 1 का ही अंतर है, तो उसका गुणा है, उसके आधार पर ये संख्या है। और भी एक सवाल देख सकते हैं, जैसे कि 9 गुणा 10 ये कितना है? 90 है, तो 90 प्लस अंडर रूट में 90 प्लस अंडर रूट में 90, और ये अंत तक जा रहा है लास्ट तक, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 9 गुना 10। 10। अब इसमें देखो प्लस वाला है ना सर, हाँ प्लस वाला है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। 10। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं वो इस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये अभी हमने प्लस वाले सवाल देखे थे ना, अभी इन सब के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का, मतलब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इधर भी कोई चिन्ह नहीं है, तो ये सब गुणा में। ठीक है, अब ऐसी संख्या हो, मतलब वर्गमूल के अंदर ये गुणा में जा रहा है ऐसे लास्ट तक, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? वही संख्या वर्गमूल होगी, मतलब जो संख्या इसके अंडर रूट में आ रही है वही संख्या क्या होगी? इसका वर्गमूल होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 20। मतलब जो संख्या सेम आ रही है ना वो संख्या है, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक सवाल और है, अंडर रूट 5 फिर अंडर रूट 5 फिर अंडर रूट 5 लास्ट इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन सब के बीच में किसका मल्टीप्लाई का चिन्ह है? गुणा का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। जो इसके अंदर है ना संख्या, वो की वो संख्या क्या आ जाएगी? इसका वर्गमूल आ जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अब देखो ये है ना, ये फर्स्ट वर्गमूल इसका अंडर रूट है ना, अंडर रूट ये इसका मान होता है 1/2, मतलब इस चिन्ह का मान है वो 1/2 होता है। अंडर रूट का मान कितना होता है? 1/2। तो जैसे कि अपन ले लें a, ठीक है, इसका अंडर रूट फिर वापिस से a, इसका अंडर रूट फिर वापिस से a, और लास्ट अंतर। अब इसका आंसर क्या होगा? अंडर रूट में है और गुणा में है सब, तो गुणा में है तो वही संख्या इसका आंसर होगी। वो संख्या कौन सी? a। अंडर रूट में a है ना, तो उसका वर्गमूल भी क्या निकलेगा? a निकलेगा। सेम संख्या वही है, जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 आ गया, यहाँ पे 5 है तो 5 आ गया, इसमें a है तो a आ गया। अब इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग होगा, जैसे a है ना, a के ऊपर वर्गमूल है, वर्गमूल का मान कितना होता है? 1/2। तो इसको 1/2 लिखेंगे, एक ही घात, ये सब घात में लिखेंगे। a के ऊपर कितनी घात है? अंडर रूट 2, और फिर ये वाला है ना, इस पे कितनी है? एक तो ये वाला अंडर रूट और एक ये वाला अंडर रूट,
तो ये हो जाएगा 1/4, मतलब 1/2 गुना 1/2। हाँ पहले की 1/2 है और दूसरा अंडर रूट भी इसके ऊपर है, हाँ तो उसका भी क्या होगा 1/2। अब 1/2 गुना 1/2 क्या होगा, ऊपर 1 का 1/4 गुना 1, 1/4। वापिस ये तीसरा है, ये तीसरा है, तो 1/2 ये, 1/2 ये, 1/2 ये, कितना हो गया 1/8। 8। भाई 1/2 और गुना कर लेंगे, हाँ तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, है ना। तो ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट तक अंत तक। अब ये सवाल है ना, ऐसा लिखा हो तो अपने को सीधा देख के बताना है कि हाँ ये ऐसा लिखा हुआ होगा ना, तो भी वही है भाई। अंडर रूट लगा के बताए या 1/2, 1/4, 1/8 लगा के बताए तो भी वही बात है। हाँ मतलब 1/2 का मतलब ये वाला अंडर रूट, 1/4 का मतलब ये वाला अंडर रूट, 1/8 का मतलब ये तीसरी संख्या पर अंडर रूट। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ये आएगा। ये भी तो अंडर रूट ही है ना। हाँ। तो ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी, ये दोनों ही सवाल आ सकता है। इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा तो भी ये आएगा, और ऐसे लिखा हुआ आएगा तो भी ये आएगा, है ना। 1/2 का मतलब अंडर रूट है, फिर 1/4 का मतलब दूसरे वाले एक अंडर रूट है, और 1/8 का मतलब तीसरे वाले एक अंडर रूट है। तो ऐसे लिखा है तो भी यही है आंसर इसका, और ऐसे लिखा हुआ होगा और मल्टीप्लाई में और अंत तक जा रहा है तो इसका भी आंसर वो सेम ही संख्या, ठीक है। अब देखो एक आगे एक सवाल और है, 7 की घात 1/2 इंटू में 7 की घात 1/4, 7 की घात 1/8 और 7 की घात 1/16 का वर्गमूल है, ये अंत तक जा रहा है। अब देखो ये अंडर रूट में नहीं लिखी, ऐसे घात में लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा 7 ही आएगा। मतलब इसको ऐसे लिखो जाए 7 अंडर रूट में 7, फिर से अंडर रूट में 7 और फिर से अंडर रूट में 7। तो ये ऐसा लिखा हुआ आएगा तो भी 7 ही होगा, मतलब 1/2 है उसका अंडर रूट बन जाएगा, फिर 1/4 है तो दूसरी 7 है उसका अंडर रूट बनेगा, 1/8 है तो तीसरा है तो उसका अंडर रूट है, 1/16 है तो वो चौथे का अंडर रूट है। तो ऐसे लिखा होगा तो भी वही है, और ये लिखा हुआ है तो भी सेम है। तो इसका आंसर भी क्या होगा 7। इसका वर्गमूल भी कितना निकलेगा 7 निकलेगा, ठीक है। ये हो गया, मतलब ऐसा एक सवाल और दे देते हैं, जैसे 3 की घात 1/2 मल्टीप्लाई 3 की घात 1/4 मल्टीप्लाई 3 की घात 1/8 मल्टीप्लाई 3 की घात 1/16 मल्टीप्लाई 3 की घात 1/25 और लास्ट है। तो इसका वर्गमूल देखना, तो इसका वर्गमूल भी क्या होगा 3 नहीं होगा, मतलब ये सब घातें हैं वो अंडर रूट को बताएगी। हाँ तो इसका आंसर भी क्या होगा 3, वर्गमूल में आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो एक सूत्र है जो 8वीं में देखा था आपने, a प्लस में b का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, है ना। और एक सूत्र है a माइनस में b का स्क्वायर, तो a माइनस b स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं ना, a प्लस b का होल स्क्वायर लेना है तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, और a माइनस में b का स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस के b स्क्वायर। मतलब यहाँ पे प्लस है तो 2ab प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो 2ab माइनस है। अब इस पे कुछ सवाल है वो देखते हैं, जैसे कि 8 प्लस में 2 अंडर रूट 15, 2 अंडर रूट 15। अब आपको बोलते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। 8 प्लस में 2 अंडर रूट 15, इसका अंडर रूट निकालना है, तो इसका अंडर रूट कैसे निकालना, अब इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। देखो 8 प्लस में 2ab, ये वाला क्या है 2ab, है ना। तो ये वाला क्या है 2ab है ना, 2ab। अब ab कैसे होगा वो देखना है, 2 का 2 रह गया, ab अंडर रूट में 15 है ना, अंडर रूट में 15 है, उसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 गुना 5, है ना। 3 गुना 5 15 होगा, तो अंडर रूट 15 उसको क्या लिखेंगे अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 5। ये हो गया अंडर रूट 3 गुना में अंडर रूट 5, दोनों के अलग अलग अंडर रूट लगा दिए, है ना, दोनों के अलग अलग। तो ये 2ab है ना, तो 2ab ये है 2ab, तो ये a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 5। अब ये सूत्र लगाना है a प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो a का मान कितना है a स्क्वायर करना है, तो a का मान कितना है अंडर रूट 3,
अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस बी का मूल कितना है यहाँ पे 5। अंडर रूट 5, है ना, अंडर रूट में 5। हाँ और फिर ये इसके ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर, और फिर वापस ऊपर को क्या करना है वर्गमूल करना है इसका, तो ये वाला वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर और अंडर रूट है ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कैसे कटेंगे, ये स्क्वायर है ना, अंडर रूट का मान मैंने बताया था कितना है, अंडर रूट का मान कितना है 1/2। तो ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट का मान है 1/2 होता है, तो इसको हटा के 1/2 गुना में लगा सकते हैं, हाँ मतलब इसका वर्गमूल ये होता है। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया मतलब घात 1 आई, एक घात का मतलब क्या होता है वो सेम सेम जाएगी, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये इसका आंसर है, ठीक है। एक सवाल और है सर, वो देखते हैं। ये है 7 प्लस में 2 अंडर रूट 10, 7 प्लस में 2 अंडर रूट 10। अब इसका वर्गमूल है, का वर्गमूल ज्ञात करें, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी स्क्वायर वाला, 2ab, इसमें देखो 2ab ये वाला है ना, 2ab ये, तो 2ab, अब अंडर रूट 10 है उसमें से ab क्या करेंगे, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 कितना होगा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, है ना, हाँ तो इसको क्या लिख देंगे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5, दोनों अलग अलग लिख देंगे, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5। अब देखो ये 2ab बन गया, हाँ अब ये वाला फॉर्मूला लगाना अपने को, a प्लस में b का स्क्वायर, a कितना है अंडर रूट 2, है ना, प्लस b कितना है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, और फिर उसका होल स्क्वायर, है ना। अब इसका क्या करना है वर्गमूल, वर्गमूल करना है तो इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे, अब अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा ना, हाँ अंडर रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट 5, इसको इससे काट देंगे, तो ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, ये इसका क्या है आंसर है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट में 5। तो ये इस वाले पहले वाले जो फॉर्मूला उसके आधार पर सवाल है, ठीक है। 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, एक सवाल और देखते हैं इसमें, देखो आगे वाला एक सवाल दे रखा है 7 प्लस में 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो ये कहना है 2ab है ना, तो 2 4 है ना, 4 को क्या लिख देंगे 2 गुना 2, है ना, हाँ 4 में क्या लिखा ना 2 गुना 2 और गुना में अंडर रूट 3, तो ये हो गया ना 2ab, हाँ ये 2 हाँ ये a और ये b, ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा a प्लस b का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a क्या मान कितना आपने 2, तो 2 प्लस ये a है और ये b है, प्लस b का मान कितना है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अब इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब ये देखो इसका वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकालने का मतलब क्या करना है इसका स्क्वायर अंडर रूट करना, अब स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, हाँ स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 प्लस में अंडर रूट में 3, ये इसका आंसर है बस। अब मैं एक सवाल और देखते हैं, 12 प्लस में 2 अंडर रूट 35, 12 प्लस में 2 अंडर रूट 35 का वर्गमूल, ठीक है, इसका वर्गमूल करना है तो क्या करेंगे, ये है 2ab, तो 2 35 को क्या लिखोगे 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 35, तो ये अंडर रूट 5 हो गया और ये अंडर रूट 7 हो गया, तो a का मान कितना होगा अंडर रूट 5 प्लस b का मान कितना होगा अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 और उसका होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल करना है, अंडर रूट, मतलब ऐसे लिखना है इसको, हाँ तो अंडर रूट करना है तो फिर स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, ये अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस सवाल पर ये कुछ सवाल थे, और माइनस वाला वो बाद में। अब देखो वर्गमूल के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल वो देखते हैं कैसे होगा। देखो ये दे रखा है अंडर रूट में 41 माइनस अंडर रूट में 21 प्लस अंडर रूट में 19 माइनस में अंडर रूट में 9, तो ऐसे सवाल है उसको लास्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, वर्गमूल के लास्ट से। अंडर रूट 9 है उसका वर्गमूल कितना होगा 3, 9 का कितना होगा 3,
अगर अंडर रूट में 19 माइनस 3, इसका मान कितना है? 3 है ना। हाँ तो ये क्या हो गया? अंडर रूट में 19 माइनस में 3। अब 19 में से 3 गए तो कितने बचे? 16। तो इसकी जगह क्या आएगा? अंडर रूट 16। अंडर रूट में 16 का मान कितना आएगा? 4। अंडर रूट कितना आएगा? 4। तो ये पूरा है, इसकी जगह कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। हाँ तो अब आगे क्या हो गया? ये अंडर रूट में 21 प्लस 4 हो गया ना। हाँ मतलब इसका मान 4 आ गया। तो ये हाँ। 21 प्लस 4 कितने होते हैं? 25 है ना। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। इसका मतलब ये इतना पूरा है, उसका मान 5 आ गया। हाँ अब यहाँ पे क्या है? 41। 40। ये आ गया 41 माइनस में 5। 41 में से 5 आएंगे, कितने आएंगे? 36। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो इसका मतलब इस पूरे का मान कितना आएगा? 6। ऐसे निकालना है, लास्ट से शुरू करना है और इस प्रकार से निकालना। ठीक है, ये तो था इसका मतलब थोड़ा लंबा तरीका। इसका देखते ही पता कैसे चलेगा आंसर अच्छा आएगा। तो देखते ही पता ऐसे चलेगा आपको कि देखो 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना है? 25। अब देखो 41 कहाँ पे आ रहा है? 36 और 49 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब 36 हो गया 6 का वर्गमूल। आगे वाला वर्गमूल कितना आएगा? 49। और यहाँ पे चिन्ह किसका है? माइनस का। इसका मतलब आगे वाला वर्गमूल नहीं आएगा, पीछे वाला आएगा। यहाँ पे प्लस चिन्ह आएगा तो इसका आगे वाला वर्गमूल आएगा। हाँ और यदि यहाँ पे माइनस है तो इसके पीछे वाला आएगा। ठीक है, 41 है। अब देखो 41 में अपन कितना घटाएं? मतलब 41 में से माइनस करना है तो क्या आएगा? माइनस करना है तो क्या आएगा? अब देखो ये है अपने 41 के आगे चिन्ह किसका? माइनस। अब 41 से पहले वाला वर्गमूल कितना है? 41। ये देखो 7 का कितना होता है? 49 होता है ना? तो 7 से पहले वाला वर्गमूल कितना है? 36 किसका वर्गमूल होता है? 6 का। तो इसका आंसर डायरेक्ट 4 है। ठीक है, ऐसे देखते ही पता चल जाएगा उसका। अब ऐसे ही देखो इसको करना है। अब इसको भी लास्ट से करके लाएंगे, पहले एक बार वैसे बता दूंगा मैं। 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। अब 29 में 7 प्लस हो रहे नहीं, हाँ तो ये हो जाएगा 29 प्लस 7। 29 और 7 कितने हो गए? 36। तो 36 का वर्गमूल वापिस 6 आ गया, है ना। अब ये इतना है, इसका आंसर कितना हो गया? 6। अब ये 19 में 6 जोड़ेंगे ना, तो 19 6 कितने हो गए? 25। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5। यहाँ तक पूरा 5 आ गया। अब ये 5 किस में जोड़ेंगे? 11 में। तो 11 और 5 कितने हो गए? 16। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा वापिस? 4। अब ये 4 किस में जोड़ेंगे? 5 में। तो 4 और 5 कितने हो गए? 9। 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3। ये है 3 का आंसर। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, सीधा कैसे होगा। ठीक है, तो सीधा कैसे करना? देखो 5 है ना, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो मतलब आगे वाली संख्या का वर्गमूल आएगा ना। तो 5 से बड़ा आगे वर्गमूल कौन सा आएगा? 9 किसका वर्गमूल है? 3 का। तो ये सीधा 3 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लगाना है। मतलब जो प्लस है तो उसके लिए आगे क्या करना है? बड़े वाली संख्या का वर्गमूल देखना है, और माइनस हो तो उससे छोटे वाली संख्या का वर्गमूल देखना है। ठीक है, अब देखो एक सवाल और है। अंडर रूट में 248 प्लस में अंडर रूट में 52 प्लस में अंडर रूट में 144। अब देखो ऐसा सवाल आएगा और ये सारे ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सा राइट होगा वो बताना है ना। तो अब वर्गमूल निकालेंगे, जैसे 144 है, 144 का कितना होगा? 12 है ना। और 52 में 12 जोड़ देंगे, 52 में 12 जोड़ देंगे, कितने आ गए? 64। 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। तो 248 में 8 जोड़ लो, 248 में 8 जोड़ोगे कितने आएंगे? 8 8 16, 256। 256 किसका होता है? 16 का। 256 16 का होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 16। ये तो है थोड़ा लंबा तरीका, डायरेक्ट देखते ही कैसे आएगा। देखो 248 दे रखा है ना, 248। अब 248 से बड़ा वर्गमूल संख्या कौन सी है? 16 की है ना, 256। भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। ठीक है, अब प्लस संख्या है, इसका मतलब बड़े वाली संख्या आएगी। तो 248 से बड़े वाली संख्या कौन सी है? 256। 256 किसका वर्गमूल है? 16 का। बस, तो ये 16 आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट देख के बता दो। ठीक है।